तो क्या कांग्रेस कार्यकाल में होने वाले सैकड़ों दंगे सिस्टम का फेलियर था, या सिस्टम का वो पक्ष था, या वो आशीर्वाद था जो कि गलत लोगों को था और किसी खास समुदाय को दबाने के लिए था? क्या मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, 84 का सिख नरसंहार और भागलपुर और आसाम का नैली नरसंहार ये सिस्टम का फेलियर था, या सिस्टम के द्वारा उन जो आरोपी थे, असामाजिक तत्व थे, उनको आशीर्वाद था, या एक समाज को और माइनॉरिटी को दबाने का, कुचलने का, उनको एक तरह से नुकसान पहुंचाने का कोई प्लान था, कोई मंसूबा था? यह बात एक सवाल के तौर पर लोगों के जहन में फिर आने लगी है। हालांकि काफी दिन हो गए हैं, लेकिन इसके आने की वजह है राहुल गांधी का यह बयान। आप जरा गौर से सुनिए। जब से मैं पैदा हुआ हूं 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो। जी हां, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिस्टम में मैं रहा हूं, मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, और मैं जानता हूं कि सिस्टम अगर किसी को फेवर करता है या किसी को कुचलना चाहता है तो कैसे कुचल सकता है। हालांकि अभी वो फिलहाल इस सिस्टम से कुछ ही दिनों से बाहर है। 10 साल मान सकते हैं या कुछ और समय मान सकते हैं। ज्यादातर सिस्टम इसी परिवार के हाथ में रहा, इन्हीं राहुल गांधी जी के परिवार के हाथ में रहा, और ये सिस्टम को समझते हैं। आज इनका ये बयान कि मौजूदा दौर में सिस्टम लोअर कास्ट को, कमजोरों को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है और उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो कि इन लोगों को कुचलना चाहते हैं। तो राहुल गांधी जी के इस बयान के बाद इतना तो सवाल माइनॉरिटी के मन में भी आ रहा होगा कि 84 का दंगा सिस्टम का फेलियर था, या सिस्टम के द्वारा असामाजिक तत्वों को आशीर्वाद देकर एक तबके को कुचलने की साजिश थी। क्या नेल्ली नरसंहार आप भूल गए? उसके अंदर हजारों लोगों को एक ही दिन के अंदर मौत के घाट उतारा गया था। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। यही इंदिरा जी जिनका जिक्र राहुल गांधी जी अभी कर रहे थे कि वो मेरी दादी थी और उस जमाने में वो सिस्टम में रहे हैं। और अगर बात करें मुरादाबाद की, बात करें मलियाना की, बात करें हाशिमपुरा की, बात करें भागलपुर की, तो फिर कैसे माइनॉरिटी ये भूल सकता है कि उनको कुचलने की साजिश कौन कर रहा था? सरकार, सिस्टम या सामाजिक तत्व? ये वो घटनाएं हैं जिनको गुजरे हुए अभी कई सौ साल नहीं हुए, कुछ ही दशक हुए हैं, कुछ ही दिन हुए हैं। बात करें अगर मुरादाबाद की, तो वहां पर ईद के दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए कपड़े बदलकर, नए कपड़े बदलकर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं। वहां पर चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई जाती हैं। पुलिस ने 400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये वो सिस्टम था जिसने मौत के घाट उन कमजोर लोगों को उतारा जो कि ये नहीं जानते थे कि कुछ देर में मौत उनका इंतजार कर रही है। वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं लेकिन मौत वहां पर इंतजार कर रही है। तो राहुल जी, क्या ये भी सिस्टम का फेलियर था, या ये सिस्टम का कोई साजिश थी, या सिस्टम ने उस जमाने में माइनॉरिटीज को कुचलने की कोई प्लान बना रखी थी? इस पर भी बयान आप जरूर दीजिएगा। 84 के अंदर कई दिन तक सड़कों के ऊपर माइनॉरिटी का नरसंहार किया गया, सिख भाइयों का नरसंहार किया गया, उनको घर से निकालकर मौत के घाट उतारा गया, उनके घरों में आग लगाई गई। तो क्या ये माइनॉरिटी के खिलाफ उस जमाने का सिस्टम का कोई साजिश थी या फेलियर था? राहुल जी, इस पर भी बयान जरूर दीजिएगा। खास तौर से आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आज भी सिस्टम ऐसा करता है, तो आपने बताया कि वो सिस्टम जिसको आप जानते हैं, बहुत नजदीक से जानते हैं, उसके बारे में भी आप बताइए। आसाम के अंदर एक ही दिन के अंदर कई हजार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, नरसंहार किया गया।
नेली नरसंहार, जिसका मन करे गूगल करके देख ले या मीडिया रिपोर्ट्स उठा ले, आपको समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी जी, इस पर भी बयान दीजिए। आज चुनावी दौर चल रहा है, छठे चरण का मतदान लगभग होने वाला है, 5 चरण का मतदान हो चुका है, छठे चरण का मतदान चल रहा है दिल्ली के अंदर और कई जगहों के अंदर, 1 चरण का मतदान बचेगा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन वो लोग ये जरूर सोच लें कि राहुल गांधी जी जिस कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, जिस सरकार को बनाने की बात कर रहे हैं, आज माइनॉरिटी एक बार फिर सोच ले कि क्या उसी सिस्टम को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है या फिर राहुल गांधी जी इस सिस्टम को बदलकर या इसमें सुधार करने की बात करेंगे, क्योंकि जिस सिस्टम को वो जानते थे वो उसके बारे में बता रहे हैं खुलकर। लेकिन आज मौजूदा सिस्टम भी वही है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं। तो क्या हम एक बार फिर इस बयान को दोबारा ना सुन लें, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी जी के इस बयान के बाद एक बार फिर यह चर्चा हो गई है कि देश के अंदर जो भी कुछ होता है वो सिस्टम की नाकामी या सिस्टम की प्लानिंग से होता है। ये राहुल गांधी जी का बयान है। तो फिर उन तमाम दंगों को, उन तमाम नरसंहारों को याद करना पड़ेगा, चाहे वो अखिलेश जी के जमाने में मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ, चाहे वो किसी और जमाने में हुआ, चाहे वो गुजरात के अंदर हुआ, चाहे वो मेरठ के अंदर हुआ, चाहे वो कहीं और हुआ। ये तमाम वो बातें हैं जिसको लेकर आम जनता, खासतौर से कमजोर लोग भौचक के रह गए होंगे, चौकन्ने हो गए होंगे, घबरा गए होंगे कि सिस्टम तो वही है जो कि कमजोरों को कुचलता आया है। चाहे वो आसाम के अंदर कुछ ले, चाहे वो 84 के अंदर पूरे देश के अंदर कुछ ले, चाहे वो मेरठ के अंदर कुछ ले, या फिर मुजफ्फरनगर के अंदर कुचलने के बाद सैफई के अंदर नंगा नाच देखे फिल्मी सितारों का और उन लोगों का जो कि उनका एंजॉय करें। ये अलग बात है कि दंगा पीड़ित पूरी रात सर्दी में ठिठुरते रहे और परिवार एंड सन्स के लोग एंजॉय करते रहे, अखिलेश जी के परिवार के लोग एंजॉय करते रहे, आजम खां भी खामोश बैठे रहे। ये अलग बात है कि आजम खां पिछले कुछ दिनों से अपनी इन्हीं तरह की चीजों की सजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सिस्टम को समझना होगा राहुल गांधी जी के बयान के मुताबिक। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से मंच को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ और मजबूती के साथ जुड़ सकें। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।